बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो पूरी दुनिया में एक तूफान खड़ा हो जाना था, लेकिन एक जवान की शहादत ने इस साजिश को नाकाम बना दिया। और प्यारे दोस्तों, आज इसके मुताल्लिक हम आपको बताएंगे कि वो साजिश क्या थी जो एक जवान ने अपनी शहादत से इस साजिश को नाकाम बनाया। सलाम है उस जवान की शहादत पर, उसके ख़ानदान पर, जिसने कुर्बानी देकर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी साजिश से भी बचाया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लावा इसके बाद पूरी दुनिया में फटना था, पाकिस्तान को उससे बचाया। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर करें। और हम बात कर रहे हैं केपीके पुलिस के एक जवान ने अपनी शहादत देकर पाकिस्तान को एक बड़ी साजिश से बचाया। 4 दिगर साथी जख्मी भी हो गए, वो भी क्रिटिकल हैं, लेकिन इन जवानों ने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। बात जो कुछ यूं है कि स्वात कॉमर्स इंडस्ट्री ने पाकिस्तान में मौजूद 11 सफीरों को दावत दी थी अपने प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और जब ये जवान स्क्वाड लीड करते हुए सफीरों की टीम को लेकर जा रहे थे तो सड़क किनारे मुनासिब एक बम फटा और स्क्वाड की गाड़ी उसका निशाना बन गई। उस गाड़ी के निशाना बनने के बाद जो सफीरों की गाड़ियां थीं, अल्लाह ने उन्हें बचाया, अल्लाह ने उन्हें महफूज किया, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात पाकिस्तान की मदद कर रही है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना। अल्लाह ताला ने भी मदद की और उन जवानों ने जो कुर्बानी दी, इससे पाकिस्तान के मेहमान, पाकिस्तान में जो अहम ममालिक के सफ़ीर थे, वो अल्लाह ताला ने बिल्कुल महफूज रखे। इन सफ़ीरों में रूस के सफ़ीर शामिल थे, ईरान का सफ़ीर शामिल था, बोस्निया हर्ज़ोगोविना का सफ़ीर शामिल था। इसके अलावा पुर्तगाल के अलावा दिगर ममालिक के 11 सफ़ीर उस स्क्वाड में शामिल थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा। अगर खुदा न खास्ता वो बम किसी सफ़ीर की गाड़ी को लग जाता या सफ़ीरों की गाड़ियों को लगता तो पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की जिस सतह पर जग हसाई होनी थी, पाकिस्तान को जो बदनामी मिलनी थी, पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश रचाई गई थी, वो कामयाब हो जाती तो यकीन करें कि पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचता। सवाल ये पैदा होता है कि केपीके के जो जवान से उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, कांस्टेबल बुरहान ने शहादत नसीब फरमाई और उन्होंने पाकिस्तान को बड़ी साजिश से बचाया। हम समझते हैं कि उसके लिए भी, उस टीम के लिए भी एजाज़ात अनाउंस होने चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी साजिश से बचाया। अब सवाल हम करते हैं कि केपी के हुकूमत, हम समझते हैं कि जलसा कर रही है, लेकिन जो सफ़ीर जो पाकिस्तान के अंदर मेहमान है, जो पाकिस्तान के अंदर अपने ममालिक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो जाता तो फिर इसका नतीजा क्या निकलना था। हम समझते हैं कि केपी के हुकूमत कम से कम ऐसे माहौल के अंदर अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो तो फिर उस सिक्योरिटी को इंतहाई फूल प्रूफ बनाए। बल्कि हम समझते हैं कि अगर ये स्क्वाड की गाड़ी ना होती तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, पाकिस्तान का नुकसान होना था। लेकिन ये सोचने की बात है उन साजिशी अनासर के खिलाफ उन्हें
کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے انہیں تمام ادارے، تمام سیکورٹی فورسز کے ادارے ان کی کمین گاہوں سے باہر نکال کر انہیں عبرت کا نشان بنائے. جو بھی اس میں فتنہ خوارج ملوث ہیں انہیں عبرت کا نشان بنایا جائے، اور اس بات کی بھی تحقیق کی جائے کہ سفرہ کی جو گاڑیاں تھیں ان کے راستے میں یہ حرکت کس نے کی، اس کی بڑی بریک بینی سے تحقیق ہونی چاہیے. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.